तो मैच शुरू होने जा रहा है। क्वार्टर जंग, चौथा क्वार्टर जंग है। शिवांश 11 और महादेव 11 के बीच में। शिवांश और महादेव के बीच में टॉस उछाल भी हो चुका था। चौथी टीम होने जाएगी इस मैच की विजेता टीम। बाद में सेमीफाइनल खेले जाएंगे। हल्के से खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे कि कैरी नहीं हुई गेंद, और गेंदबाज है वो जो रिफ्लेक्शन समय कम था उनके कारण कैच नहीं कर पाए। सीधी उछली थी गेंद। अच्छी गेंद है। बिना किसी रन के ये गेंद यहाँ पे ओवर विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद है। फिर से गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संगम नहीं, और पारी का ये पहला ओवर जारी है। अगली गेंद फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। गेंद गई है विकेट कीपर के पीछे। फील्डर प्रयास करने जा रहे हैं और धकेल दिया है। अब 4 रन के लिए गेंद गई है सीमा के बाहर। मेरे साथी स्कोरर दिव्यस और रौनक परमार 4 रन अब स्कोर के ऊपर आ चुके हैं। शिवांश 11 बल्लेबाजी के ऊपर। ये गेंद हवा में, फील्डर नीचे और आउट। इस प्रकार से यहां विकेट का पतन होने जा रहा है। पहला विकेट गिरा है। एक नाजुक स्थिति जो कि बोलू जिन्होंने उछाला था गेंद को, और सीधा फील्डर जिन्होंने कोई भी गलती नहीं की। देखिए ये एक्शन रिप्ले के ऊपर ये सीधी गेंद उछली और उधर कोई भी गलती नहीं। बोलू जानी की वापसी पेविलियन की ओर, और यहाँ पहली सफलता मिली देव व्यास को कैच आउट के रूप में। ये देखिए एक्शन रिप्ले के ऊपर हम YouTube के ऊपर भी देख पाते हैं। ये मैच लाइव हो रहा है YouTube के ऊपर, और खास तौर पे एलके स्टार के ऊपर भी लाइव हो रहा है। रौनक परमार हमारे साथी अंपायर, हेड पहने हुए। एक देखा जाए तो ऐसी पर्सनालिटी जो कमेंट्री भी कर सकते हैं, अंपायरिंग भी कर सकते हैं और स्कोरिंग भी कर सकते हैं। तीनों गुण उनमें समाये हुए हैं। उनके कारण वो लोकप्रिय है। मिस्टर रौनक परमार स्वभाव के भी काफी शांत आदमी है और खड़े रहते हैं और अपने कार्य के ऊपर समर्पित होते हैं। अगली गेंद, गेंदबाज देवव्यास। लॉफ्ट करने के प्रयास में गेंद हवा में चली गई है। विकेट कीपर खुद नीचे आने जा रहे हैं और एक और विकेट का पतन होने जा रहा है। यहाँ पे दूसरी जो विकेट का पतन हुआ है और लगातार विकेट का पतन हुआ है। यहाँ पे कैच आउट के रूप में एक और बल्लेबाज की वापसी, परेश माधवी जिनकी वापसी हुई है, और देव व्यास जिनको दूसरी सफलता मिली है। विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को लपका था।
ये गेंद इस बार खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा। पारी का 7वां जो कि रन आया है और दूसरा ओवर चल रहा है। 2 विकेट गिर चुके हैं। 7 रन 2 विकेट, दूसरा ओवर अपने अंतिम चरण के ऊपर। चौथा क्वार्टर जंग है। 4 क्वार्टर जंग के बाद 2 सेमीफाइनल होते हैं और देखा जाए तो एक चरण समाप्त होता है जब 4 क्वार्टर जंग होते हैं। सात रन 2 विकेट के नुकसान पे। राउंड विकेट, ये गेंद लाउड कर दिया है, सुंदर स्ट्रोक, गेंद जा रही है गोली की रफ्तार से सीमा के बाहर। 4 रनों के लिए अरबी समुद्र की लहरों की तरह लहरता हुआ रौनक परमार का हाथ इस बात का संकेत दे रहा है कि जब बल्लेबाज को टाइम मिले और जब ऐसी पटकी हुई गेंद मिले तब ऐसे स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। अच्छा स्ट्रोक और स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दो ओवर की समाप्ति पे 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कल देखा जाए तो यहाँ पे आखिरी मैच वो CV11 और वासुकी 11 का हुआ था, जिनमें 87 रन बनाए थे CV11 ने और वासुकी 11 ने वो 8 ओवर और 2 गेंदों में बना लिए थे और क्वार्टर में प्रवेश किया था। तो भरत टुकड़िया की CV11 है वो टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन भरत टुकड़िया सुबह से आ चुके हैं आज देखने के लिए। वासुकी भी बाहर निकल चुकी है। तो ये ग्रुप से देखा जाए तो जो वासुकी भी क्वार्टर में बाहर हुई है। आज रामनाथ 11 के सामने पहला ही मैच खेला था और वासुकी जो कि रामनाथ के 75 के जवाब में सिर्फ 64 रन बना पाई और 9 रन 11 रनों से वो मैच हार गई। दूसरा क्वार्टर जो हुआ था गणेश 11 और जयदीप के बीच में, जिनमें 70 रन बनाए थे गणेश 11 ने। जबरदस्त हिट, सुंदर स्ट्रोक और गेंद सीमा के बाहर। 4 रन। गणेश और जयदीप में 70 रन बनाए थे गणेश 11 ने और 71 रन जयदीप ने 6 ओवर और 4 गेंदों में बना लिए थे, जबकि उन्होंने 3 विकेट गंवाए थे। अभी अभी जो मैच खत्म हुआ, आर्य 11 ने पहले बल्लेबाजी की थी क्वार्टर में। तीसरे क्वार्टर में 36 रन बनाए और वो आसानी से आशापुरा ने 3 ओवर और 4 गेंदों में बना लिए। यानी कि सभी जो 4 क्वार्टर है वो 8-8 ओवर के हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट हो पाए, क्योंकि आज 7 मैच होने थे और पूरी जो आयोजक कमेटी है उनमें नेमिस व्यास, मनीष मेहता, जयमीन भट्ट, गौरव मेहता और भरत टुकड़िया खास ध्यान दे रहे और हर मैच के ऊपर अपना जो भी भूमिका है वो निभा रहे हैं। खासतौर पे भरत टुकड़िया के ऊपर कल 25,000 के इनाम लगे थे जय, और एक समय तो सिर्फ 10 फुट ही रह गई थी दूर गेंद सिक्सर लगाने में। आज भी इनाम नेमिस के ऊपर लगे थे, 51,000 के इनाम लगे थे। ये गेंद खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जब तक कि फील्डर फील्ड करे 1 रन का मौका। हम लाइव मैच के ऊपर चलते हैं। शिवांश 11 जिन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल तीसरा ओवर चल रहा है, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। वेदांत प्रीमियर लीग, पृथु भट्ट जो बल्लेबाजी के ऊपर है। ड्राइव किया है, जमीन के सहारे गेंद जा रही है, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन के लिए तब्दील हुए। कलरफुल मोमेंट चल रहा है वीरानी ग्राउंड के ऊपर। वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के टी शर्ट चारों ओर दिखाई दे रहे हैं।
कुल मिला के 16 टीमों ने जो हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट में। ऑक्शन टाइप क्रिकेट टूर्नामेंट था जो 25 तारीख को शुरुआत हुई थी और आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन यानी फाइनल मैच जो दोपहर के बाद खेला जाएगा। अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार के साथ छूटी थी और इसके साथ ही पारी के कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति पे 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट में आयोजक गौरव मेहता, भरत टुकड़िया, नेमिस व्यास, मनीष मेहता, जयमीन भट्ट और वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख दौलत भाई भट्ट काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एयरफोर्स के एक्स विंग कमांडर अयून मुखर्जी साहब इधर उपस्थित हो चुके हैं, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत एवं अभिवादन करते हैं और उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसे होनहार जो खास तौर पे कंट्री के सेवक है उनके हम आभारी है कि अपना कीमती वक्त निकाल के इधर खिलाड़ियों का ये क्रिकेट का खेल देखने के लिए आया है। यहाँ पे देखा जाए तो जबरदस्त अपील और इकरार किया अंपायर ने कि ये गेंद बल्ले को छूती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई है। एयरफोर्स के विंग कमांडर जो देश के लिए सेवा देते हैं, खास तौर पे बाद में वो प्रेरणा भी देते हैं कि उनकी तरह ही कोई विंग कमांडर बने और देश की सेवा करे। हमारी 3 जो पंख है संरक्षण की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 है वो पंख है जो मुख्य इधर अंग है जो रक्षण करते हैं देश का, और उनके कारण हम चैन से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी होता है जो खास तौर पे देखा जाए तो यहाँ एक तरफ जिनका भोग होता है तो एक तरफ जनता को सहूलियत होती है। ये एयरफोर्स का भी खास तौर पे महत्व है। अगली गेंद, गेंदबाज ओवर विकेट। ये गेंद फुल टॉस बना के खेला है, गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र में, डीपीस कवर के ऊपर, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का देखा जाए तो ये 4था ओवर जारी है। वेदांत प्रीमियर लीग 2024 ये 5वां सीजन है। लगातार 5 सालों से ब्रह्म समाज के युवाओं के लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट। ड्राइव किया, स्क्वायर ड्राइव किया है, गेंद जा रही है इस बार बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। आक्रामक हो चुके हैं किशन रावल जो 8 रन बना चुके हैं, 2 चौके अभी अभी लगाए हैं। दोनों गेंदें उन्होंने खेली जिनमें 2 चौके लगाए। अच्छी बात है। पुल किया, गेंद जा रही है इसके लिए मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग इधर, क्योंकि जो जमीन के सहारे दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किया था वो एक रोचक अंदाज था। श्री जी लेबल्स एंड स्टिकर के बैनर की ओर गेंद गई थी। अगली गेंद फिर से एक बार ऑन ड्राइव किया, गेंद जा रही है इस बार फिर से एक बार उसी दिशा में जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन के लिए तब्दील हुए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के 27 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
खास हमारे बीच जो श्री जी लेबल एंड स्टिकर के ऑनर ऐसे नरेंद्र भाई कुचड़िया जो कि यहाँ पर भरत भाई टुकड़िया के साथ इस मैच का मजा ले रहे। तो आयोजक कमेटी की ओर से और पूरी ये वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट से हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। 4 ओवर की समाप्ति पे 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ पे 6.75 की रन गति के साथ रन बन रहे हैं और ये शायद सफिशिएंट नहीं है। आने वाले 4 ओवर में उनको और करारे प्रहार करने होंगे। ये गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है इस बार कवर के क्षेत्र में। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि करारे प्रहार करने होंगे। तकरीबन 70 से 80 तक का लक्ष्य रखना होगा। 8 ओवर का मैच है इसलिए 80 का लक्ष्य रखना होगा, क्योंकि 8 ओवर में यहाँ फटाफट क्रिकेट होती है। 10 ओवर के मुकाबले में 8 ओवर में फटाफट क्रिकेट होती है। फिर से घुमाने की कोशिश, गेंद जा रही है इस बार। खुद गेंदबाज ने गेंद को गेंदर किया और रन की जो एक संभावना बनी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एलके स्टार के ऊपर लाइव हो रहा है मैच। साथ ही साथ देखा जाए तो इधर यूट्यूब के ऊपर भी लाइव हो रहा है मैच। अगली गेंद, सुंदर स्ट्रोक, जमीन को रेंगती हुई गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र में। सीमा के बाहर किसी भी फील्डर को मौका नहीं मिला है गेंद को रोकने के लिए, क्योंकि गेंद जैसे बल्ले से छूटी थी गोली की रफ्तार से, उधर कोई भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। एक मोहर सी लगी थी, ऐसा स्ट्रोक था, एक आक्रामक प्रहार था किशन रावल के द्वारा। 3 चौके लगा चुके हैं, 13 रन के ऊपर पहुंच चुके हैं, सिर्फ 5 ही गेंदों का सामना किया है। फिर से स्वीप करना चाहते थे, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का संकेत मिला है अंपायर की ओर से। एक्स्ट्रा के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पारी का 5वां ओवर जो जारी है। फिर से एक बार अगली गेंद के लिए गेंदबाज, ओवर द विकेट। ये गेंद हल्के से पुश करना चाहते थे, गेंद गई है गली क्षेत्र में। यहाँ जो खेलना चाहते थे आगे, लेकिन गेंद उधर मोड़ा था पीछे, बाद में गली क्षेत्र में। 1 रन का पर्याप्त मौका। इस बीच 38 रन 3 विकेट के नुकसान के पर पारी का 5वां ओवर आगे चल रहा है। 4 ओवर और 4 गेंदें हुई है। प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 65 रन बना रहा है, क्योंकि 8.14 की रन गति से रन बन रहे। सुंदर प्रयास है, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर फील्ड करते 1 रन के लिए तब्दील होने जा रहे दोनों बल्लेबाज। विरल भीमो जो कुल मिला के 15 रन बना चुके हैं। विरल 14 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके लगाए हैं और 15 रन बनाए हैं। लेकिन किशन रावल काफी आक्रामक खेल रहे हैं, 6 गेंदों में 14 रन 3 चौके। फिर से स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे, पॉइंट के फील्डर आए, फील्ड किया और रन की संभावना को नष्ट किया। ये छोटे कद के फील्डर सचिन के अंदाज में देखिए, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। इसके साथ ही 5 ओवर की समाप्ति पे 39 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ये वर्तमान और तरोताजा स्थिति और भविष्य की स्थिति क्या होती है उनका विश्लेषण लेके मेरे साथ हिंदी कमेंटेटर जय चारण।
हवा में खेला गया स्ट्रोक, गेंद जारी है, जो वहां पर फील्डर तैनात। एक अच्छा कैच वहां पर जो लपका और बल्लेबाज को चलता किया जो डगआउट की ओर, क्योंकि अब यहां पर रन गति जो तेजी के साथ बढ़ाने की कोशिश होने को जा रही है। बल्लेबाज की बात की जाए तो जिस तरह से जो स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने ऑन साइड की दिशा में, और वहां पर एक अच्छा कैच, और इसी के साथ यहाँ पर बात की जाए तो बारी का गिरने वाला ये कुल मिलाकर जो विकेट की बात की जाए तो जिसमें 4 विकेट गिरे, 39 रन के ऊपर ये शिवांश 11 की जो लड़खाती हुई बारी यहाँ से आने वाली अभी भी इसके बाद, यानी कि जो अभी भी 4 ओवर 23 गेंदें शेष है जिसमें रन बनाने होंगे। नहीं, बल्लेबाज बल्लेबाजी के ऊपर अजय राजगौर की आजमाइश हुई है। एक सक्षम बल्लेबाज है ताल्लुकात जिनका वाकानेर से है, अगर बात की जाए तो इसके ऊपर पूरी जो आशा टिकेगी, क्योंकि ये जानना चाहते हैं यहाँ से लंबी बारी और किस तरह से जो रन बनाया जाए। विकेट की सफलता के साथ गेंदबाज चले गेंद लेकर, अगली गेंदा ड्राइव कर दिया गेंद को, पहली गेंद गेंदबाज के सर के ऊपर से जो स्टार्टर गेंद को मोड़ दिया था। एक रन के साथ आवाज दी बल्लेबाज ने इनिंग की, और टीम के स्कोर की बात की जाए तो अब जाकर पहुंचा जो 40 के ऊपर। यहां से 20 या 30 रन बनते हैं तो 8 ओवर का जिस तरह से जंग चल रहा है तो एक अच्छा जो स्कोर होगा। गेंदबाजी के ऊपर ड्राइव करने का प्रयास, गेंद गई जो गेंदबाज की ओर, रन वहां पर जो नहीं बना। वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड से आगे आए, पीछे गए, खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद जारी है डीप फाइन लेग की ओर 4 रनों के लिए। ये यहां पर जो गेंदबाज के द्वारा एक खराब गेंद रही थी, छोटी गेंद थी और पूरा समय था स्ट्रोक खेलने का, और बल्लेबाज ने वहां पर स्ट्रोक को खेल दिया। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद चली गई जो डीप फाइन लेग की ओर, वासु की ये बाउंड्री, सुंदर स्ट्रोक। यहां पर स्कोर जाता हुआ अब 44 रन के योग के ऊपर। हर्षित रावल सीधे बल्ले के साथ लौट कर दिया है हवा में गेंद और सीधी फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ यहां पर विकेट नंबर जो यहां पर विकेट गिरा है, चौथा तो नहीं लेकिन ये 5वां विकेट। पहले यहां पर जो बाउंड्री लगाई थी डीपी फाइन लेग की ओर, उनके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास हवा में ज्यादा रही और चली गई वहां पर जो फील्डर ने सीमा रेखा पहले से ही जो यहां पर गेंद को जो लपक लिया। एक अच्छा कैच, एक बड़ी विकेट, 5 झटके लगे हैं, लेकिन यहाँ पर रन गति बढ़ाने की जरूरत थी। उसी अंदाज के साथ जो बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे, बारी का गिरने वाला ये किशन रावल के रूप में जो विकेट देव व्यास इन्होंने वहां पर कैच को लपका। 18 रन की पारी खेली जिसमें 4 चौके 10 गेंदें जिसमें खेली, और अपनी टीम के लिए यहाँ पर जो रन बनाए, लेकिन जरूर वहां पर जिनका रहना था, लेकिन अच्छी गेंद रही थी। गेंदबाज की बात की जाए तो हर्षिल रावल विकेट की सफलता के साथ यहां पर जो अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे हैं, इनिंग की ओर से ये 6ठा ओवर है, और 6ठे ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद। अगली गेंद के साथ गेंदबाज घुमाने की कोशिश, शरीर के साथ टकराती हुई गेंद, विकेट कीपर ने जो वहां पर गेंद को वहां पर शॉर्ट लेग की ओर गेंद को फील्ड किया। बारी के 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर की बात की जाए तो 44 रन बने हैं। विकेटों की बात की जाए तो 5 विकेट गिरे हैं। ये स्थिति यहाँ पर शिवांश 11 की बात की जाए तो आने वाली जो 2 ओवर का खेल शेष है, जिसमें रनों की ज्यादा यहाँ पर जो जरूर रिवर्स स्ट्रोक के लिए वहां पर जगह बनाकर खेलने का प्रयास था। विकेट कीपर के बाजू में से निकलती हुई गेंद शॉट
थर्डमैन की दिशा में गई और डॉट गेंद के साथ जो 7वें ओवर की समाप्ति देवव्यास गेंदबाजी के ऊपर। ये गेंद फिर से एक बार गई है जो फील्डर के हाथों में। बार बार लगातार ये गेंद वहां पर हो रही है और फील्डर की ओर जो जा रही है। एक अच्छी यहां पर जो गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज की बात की जाए तो 5 विकेट 44 रन के योग के ऊपर। आगे आए पीछे के गेंद को मोड़ दिया है, जा रही है वहां पर मिड ऑफ से निकलती हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन रन बनता हुआ यहां पर 1 और इस 1 रन के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 के ऊपर। 45 रन 5 विकेट, इनिंग का ये 7वां ओवर जो आगे बढ़ता हुआ। रन यहां पर चाहिए, रन गति को बढ़ाने की कोशिश है। छह मिनट यहां पर शेष है जो ओवर खत्म करने के लिए। कदमों का इस्तेमाल हुआ था वहां पर, विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई एक, और यहां पर जो डॉट गेंद। प्रेशर पूरा जो बल्लेबाजों के ऊपर बना रहा है और बारी का 7वां ओवर जो प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर तैयार। वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड से खेलने का प्रयास, बाल बचे कि गेंद वहां पर जो विकेटों के साथ नहीं टकराई और इसी के साथ यहां पर एक और जो डॉट गेंद। प्रगति के ऊपर यहां पर एक अच्छी गेंदबाजी जो आगे बढ़ रही है। देवव्यास की बात की जाए तो आने वाली आखिरी गेंद 7वें ओवर की वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड से लेफ्ट राउंड विकेट के साथ गेंदबाज फुल टॉस गेंद मोड़ दिया है, जा रही है वहां पर जो वाइड पॉइंट की दिशा में चली गई है जो 4 रनों के लिए। ये यहां पर हाथ फैलाता हुआ अंपायर का जो चौके का संकेत देता हुआ कि रिवर्स स्ट्रोक के जरिए जो स्ट्रोक निकला था और गेंद चली गई थी वहां पर चौके के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर चौका, चौके के साथ बारी के 7 ओवर समाप्त और 7 ओवर के बाद स्कोर 49 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर यानी कि 6 गेंदों का जो खेल अब शेष है, यहां से 20 रन बनते हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा, फाइनल स्कोर होगा जो शिवांश की 11 की बात की जाए तो। इसके बाद 2 बड़े मुकाबले और सेमीफाइनल मुकाबला। गेंद को मोड़ दिया है, टेनिस की गेंद घुमाव लेती हुई जा रही है गली क्षेत्र के ऊपर, गेंद को फील्ड कर रहे तेजी के साथ, रन के लिए तब्दील होने को जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग द विकेट वहां पर अजय राजगौर, जिनके ऊपर पूरा जो जिम्मा है, एक अच्छे बल्लेबाज है, खासकर वाकानेर से जो ताल्लुकात रखते हैं और समाज की एक सुंदर टूर्नामेंट के ऊपर सभी जो बाहर गांव के खिलाड़ी उनका योगदान हमें देखने को मिला है। खेलने का प्रयास, बहुत ही अच्छी गेंद। एक सक्षम बल्लेबाज और एक सक्षम गेंदबाज जब आमने सामने होते हैं तब यहां पर गेंद के ऊपर जो कुछ ना कुछ होता है, परीक्षण होता है, दिल धड़क होता है। ये गेंद हवा में जरूर है, खेला गया हुआ स्ट्रोक, गेंद जारी है स्ट्रेटर, लेकिन वहां पर देव व्यास जिन्होंने गेंद को फील्ड की और इस प्रकार से रन बना वहां पर 1, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर चला अब आगे 51 रन के योग के ऊपर, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर जो 12:26 हुई है। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, एक और ये डॉट गेंद। तिरपन रन आने वाली जो इनिंग की यानी कि 8वें ओवर की पहली इनिंग की जो क्वार्टर फाइनल आखिरी चल रहा है, उनकी ये पहले इनिंग की जो आखिरी गेंद। ड्राइव कर दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पहला रन तेजी के साथ, गेंद को फील्ड करते फील्डर, दूसरा रन जरूर लेकिन रन आउट के रूप में जो विकेट गिरा, अजय राजगौर की विकेट गिरी, लेकिन एक ही रन बना। 54 रन बने हैं जीतने के लिए यहाँ पर जो टारगेट रखा है, और कुल मिलाकर जो 55 रन का रहेगा।
आखिरी क्वार्टर मुकाबला, साथ ही साथ में मेहमान जो खास विश्व उमिया फाउंडेशन एंड से पटेल समाज के यहाँ पर विपिन भाई पटेल आए और अब यहाँ से जो हमारे बीच से यहाँ पर रजामंदी ले रहे हैं, इस बड़े मंच के ऊपर आए, अपना योगदान दिया, समय दिया, उसके लिए यहाँ पर पूरी वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट की जो ये युवा टीम, आयोजक कमेटी की टीम, जिनका आभार व्यक्त करती है शब्दों से और यहाँ पर दिल से। और आगे किस तरह से ये मैच शुरू होता है, मैं माइक्रोफोन के ऊपर जो आमंत्रित करने को जाऊंगा भरत कुछड़िया को। हल्के से पूछ किया, वहां पर तेजी के साथ रन के लिए तब्दील होने को जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। आखिरी क्वार्टर, चौथी टीम यहां से निकलेगी इस सेमीफाइनल के लिए और पहला सेमीफाइनल जो जंग इस मैच के बाद और थोड़ी देर के बाद उस मैच का भी जो टॉस उछाल होने को जाएगा। वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड से जो गेंदबाज गेंदबाजी के ऊपर तैयार है। आज तीनों कमेंटेटर आज अपना यहाँ पर जो योगदान दे रहे हैं, अंपायर की भूमिका के ऊपर जो पूरे बिल से नहीं दिल से यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं। रौनक परमार की बात की जाए तो थोड़े जो वहाँ पर ईजा चोट है, थोड़ा सा यहाँ पर जो मुंह में एक जो दांत को यहाँ पर निकाल दिया है, तो भी यहाँ पर जो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं, समाज की ये टूर्नामेंट है। यानी कि बात की जाए तो भरत भाई, मैं और रौनक जब से ये पहला सीजन था तब से जुड़े हैं और आज 5 साल देखते ही देखते हो गए इस वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट की जो बात की जाए तो ये वीपीएल के 5 सीजन, ये एक परिवार की तरह जो हमें यहाँ पर याद करते हैं। बात की जाए तो पहला ओवर जारी है यहाँ पर। आगे मैं आमंत्रित करने को जाऊंगा जो हमारे साथी सीनियर हिंदी कमेंटेटर भरत भाई कुछड़िया को। और जैसे ही आपने माइक दिया, हमारे कमेंटेटर बॉक्स की ओर ही गेंद आई जाए। खास तौर पे एक भावना ये जुड़ जाती है जब 5-5 साल आप एक ही जो ट्रस्ट के लिए जब कमेंट्री करते हैं। और देखा जाए तो इधर पहले यहाँ परापीपड़िया में जो टूर्नामेंट हुआ था, इससे पहले नाइट टूर्नामेंट हुआ था, और वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के सनी भाई जानी और पूरा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो काफ़ी कुछ मेहनत मशक्कत कराए। उनके साथ जो आयोजन समिति भी इधर हल्के से पुश किया, गेंद गई है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर गेंद करते 1 रन के लिए तब्दील हुए। और कई ऐसे देखा जाए तो प्लेयर्स मिल रहे हैं जो नाइट क्रिकेट में खेल रहे हो और पुराने खिलाड़ी हो ब्रह्म समाज में। शिवांश 11 जिनको देखा जाए तो महादेव 11 जीतने का लक्ष्य से अब 42 गेंदों में 43 रन, यानी कि एक रोचक मैच उभर के आ रहा है। 12 रन बने हैं, 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 42 गेंदों में 43 रन चाहिए महादेव 11 को शिवांश 11 के स्कोर के जवाब में। अब अजय राजगौर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, राइट आर्म गेंदबाज है देवव्यास, जिनका सामना करेंगे यंगस्टर बल्लेबाज देवव्यास, जो गेंदबाज भी है और ओपनर भी है। ऐसे भी कई क्रिकेटर आए हैं जो ओपनर भी हो और ओपनिंग गेंदबाजी भी करते हो, उनमें मनोज प्रभाकर,
जो ओपनिंग बल्लेबाजी भी करते थे और गेंदबाजी भी ओपनिंग में ही किया करते थे। यानी कि चाहे टेस्ट हो तो या वनडे हो, उनको पहली गेंद का सामना करना होता है या पहली गेंद फेंकनी रहती है। उनको अलर्ट ही रहना पड़ता है पहले से ही, स्ट्राइक भी वही लेते थे। तो ऐसे क्रिकेटर भी जो ओपनिंग में आते हैं, ओपनिंग गेंदबाजी भी करते हैं। टेनिस में भी ऐसे कई क्रिकेटर हैं, क्योंकि टेनिस में ऑलराउंडर ज्यादा होते हैं और अनुकूल रहती है। गेंदबाज राउंड द विकेट, ये गेंद लॉफ्ट किया हवा में, फील्डर नीचे आने जा रहे हो लेकिन ड्रॉप। सूरज की रोशनी व्यदान कर रही थी, लेकिन देखा जाए तो काफी नाराज नजर आ रहे उधर गेंदबाज। सूरज की रोशनी बिल्कुल व्यदान कर रही थी और आखिरी वक्त तक देखा जाए तो वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं थे। और आखिरकार जब एक ही हाथ के ऊपर गेंद सिर्फ छू पाई थी। ऐसा होता है यहाँ पे देखा जाए तो। गेंदबाज अगली गेंद के लिए अजय राजगौर, जो नाराज नजर आए थे खुद गेंदबाज। और विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे, जो लॉफ्ट करना चाहते थे कवर के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में जो संगम हुआ रन के लिए नहीं। इस वक्त ब्रह्म समाज के प्रमुख श्री दर्शित भाई जानी साहब बता रहे हुए हैं और इस मैच का आनंद लेने जा रहे हैं, तो हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। श्री दर्शित भाई जानी साहब क्रिकेट को प्रोत्साहित करते हैं। खास तौर पे हम जब क्रिकेट का हमारा शुरुआती दौर था अतुल चंद्रा रनिंग कप में, तब मुरलीधर 11 के लिए खेला करते थे। 2 बार मुरलीधर चैंपियन हुई है और तब देखा जाए तो जबरदस्त खिलाड़ी खेला करते थे। ये गेंद जा रही है इस बार बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के क्षेत्र में, सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। ये आक्रामक स्ट्रोक है, 17 रन बिना किसी नुकसान के। और मुरलीधर के लिए तब देखा जाए तो सचिन ओपनिंग में आते थे, जीता बरवाड़ जैसे गेंदबाज थे, राजबा भी खेलते थे, नयन भी खेलते थे और अहमदाबाद से भी क्रिकेटर आते थे जो मुरलीधर में खेला करते थे। 2004 या 5 में चैंपियन हुई थी अतुल चंद्रा रनिंग कप में मुरलीधर। आवर्त विकेट, ये गेंद घुमाने की कोशिश, गेंद जा रही है थर्डमैन के क्षेत्र में, दीप थर्डमैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये आक्रामक स्ट्रोक आया है। 4 रन के साथ ही स्कोर देखा जाए तो 21 रन बिना किसी नुकसान के। ब्रह्म समाज के प्रमुख श्री दर्शित भाई जानी साहब इस मैच का जब मजा ले रहे हैं और साथ ही साथ में आयोजकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सनी भाई जानी के पास बैठे हुए हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे महेंद्र भाई लखलानी साहब भी बैठे हुए हैं, धवल भाई भट्ट, कृष्णा भाई उपाध्याय, ये सभी जो वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के कमिटी मेंबर प्रमुख श्री बैठे हुए हैं और उनके साथ हमने स्थान लिया है। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के आयोजक नेमिश व्यास, मनीष मेहता, जयमीन भट्ट, गौरव मेहता और भरत टुकड़िया, जिनकी भी मेहनत मशक्कत रही है। तीसरा ओवर आने जा रहा है और जीतने के लिए अब 36 गेंदों में 34 रन चाहिए, जबकि कोई भी विकेट नहीं गिरा है। एक प्लस पॉइंट है महादेव के लिए। शिवान सिमरन 11 फील्डिंग के ऊपर है। कुल मिला के 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और अब देखा जाए तो जो क्वार्टर जंग के बाद 4 टीमें बचेगी
ऑक्शन टाइप से ये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। 25 तारीख को शुरू हुआ और आज 29 तारीख है। तो यहाँ आज फाइनल जंग दोपहर के बाद होगा, जिनका हम मजा लेंगे। उनसे पहले 2 सेमीफाइनल जंग भी होने वाले हैं, जिनका भी देखा जाए तो इधर आयोजन कमेटी की ओर से संकेत मिलेगा, तब टॉस उछाल के लिए भी हम बुलाएंगे दोनों टीमों को, क्योंकि 2 ओवर हो चुके हैं, 21 रन बिना किसी नुकसान के। ये देखिए लॉफ्ट किया, गेंद जा रही है इस बार सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये छोटा सा बालक देखिए, बच्ची प्रिंसेस, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है कुल मिला के 25 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर जारी है और विकेट। ये गेंद हल्के से खेला, बैक टू बॉलर, गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया और रन की गुंजाइश को खत्म किया। अभी भी 35 गेंदों में 30 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ चमचमाती हुई ट्रॉफियां हमारे पास है, साथ ही साथ यहाँ वीआईपी टेंट के ऊपर चमचमाती हुई ट्रॉफियां रखी गई है, जो रनर्स अप, फाइनल और मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, ये सभी ट्रॉफियां। पारी का ये तीसरा ओवर जारी है, 26 रन बिना किसी नुकसान के। महादेव 11 जो शिवांश 11 के सामने। रिवर्स के लिए पलटे हैं, लेकिन सुंदर गेंद इस बार देखा जाए तो बल्लेबाज चूके और क्लीन बोल्ड के रूप में विकेट का पतन होने जा रहा है। पहले विकेट का पतन बल्लेबाज देव व्यास जो आउट होके वापिस लौट रहे पार्थ त्रिवेदी, जिनको सफलता मिली है। 26 रन के ऊपर पहला झटका लगा, अब 29 रन चाहिए। नए बल्लेबाज अब अर्षित जाएंगे। हेलो हेलो चेक। छब्बीस रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। हेलो 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 चेक। दर्शित भाई जानी साहब इस टूर्नामेंट के बारे में अपना मंतव्य बताएंगे। ब्रह्म समाज के प्रमुख श्री दर्शित भाई जानी साहब जो अपना मंतव्य बता रहे हैं। ओवर टू दर्शित भाई जानी साहब। हेलो। बहुत ही बेहतरीन एक टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे। हेलो। हाँ वे आई हूँ। चाहे गुजराती या हिंदी जिसमें भी आप चाहे बोल सकते हैं साहब। हेलो।
एक रन के साथ स्कोर 27 रन। आगे बढ़ता हुआ, अब जीतने के लिए 29 गेंदों में 28 रन चाहिए। गेंदबाज गेंदबाजी के ऊपर पृथ्वी भट्ट। महादेव 11 जो एक मजबूत टीम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि गेंद गेंद में रन बनाने हैं। 29 गेंदों में 28 रन बनाने हैं और मैच महत्वपूर्ण हो चुका है। ये देखिए, छोटी सी बच्ची हमारी कमेंटेटर बॉक्स के सामने से गुजर रही है। प्रिंसेस पिंक जो कैप पहनी है और साथ ही साथ में जो एक सुंदर ड्रेस पहना हुआ है। हल्के से पुश किया, बैक टू बॉलर। गेंदबाज ने गेंद को गैदर किया। 28 रन, एक विकेट के नुकसान पे। पारी का ये तीसरा जो चौथा ओवर है अपने मध्यांतर के ऊपर। अगली गेंद गेंदबाज, ये गेंद घुमाने की कोशिश थी उधर। बल्लेबाज जो कि अपने इरादे में कामयाब नहीं रहे। जमवा जे कमिटी मेंबर बाकी होय ते भोजन गृह तरफ जसे टीम प्लेयर जमवा बाकी होय ये भोजन गृह तरफ जसे। अगली गेंद फिर से एक बार और ट्राई किया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करे, एक रन के लिए तब्दील होने जा रहे दोनों बल्लेबाज। यहाँ पे फिर से चार ओवर की समाप्ति पे 29 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। महादेव को जीतने के लिए अब 24 गेंदों में 26 रन चाहिए। एक बड़ा मैच जो उभर के आ रहा है, क्वार्टर जंग। 26 रन चाहिए 24 गेंदे से जय चारण अब आगे इस मैच का हाल सुनाने जा रहे। वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड से जो गेंदबाज गेंदबाजी के ऊपर जो अपनी कमान संभालते हुए आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 26 रन जो बनाने हैं। जमवा माटे जे पण कोई खिलाड़ी मित्र के टीम ना मेंबर बाकी हो तो जमवा माटे जाशो।
फुल टॉस गेंद को वहां पर मोड़ दिया है और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री की ओर। 6 रनों के लिए जो गेंद गई और एक अच्छा स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज जो दीक्षित दीक्षित की बात की जाए तो, और यहाँ पर गेंदबाज पार्थ त्रिवेदी जिन्होंने यहाँ पर जो मौका दिया बल्लेबाज को खेलने का। सुंदर ये स्ट्रोक। स्कोर चला अब 35 की ओर। अब 23 गेंदे, 3 गेंदे ज्यादा है। गेंद यहाँ पर भेजेंगे, दौड़ो आप जो। पहले सेमीफाइनल के लिए दोनों टीम के कप्तान रामनाथ 11 और उनके सामने जयदीप 11 के कप्तान टॉस के लिए आयोजक कमेटी का संपर्क करेंगे। जो सेल्फी पॉइंट जो चमचमाती हुई ट्रॉफी रखी है वहां पर आ जाएंगे दोनों टीम के कप्तान। पहला सेमीफाइनल टूर्नामेंट का जिसका टॉस उछाल होने को जाएगा। और यहाँ पर इस मैच की बात की है तो जो एक अच्छी स्थिति में है महादेव, कुल मिलाकर 39 रन जो बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, और अग्रसर धीरे धीरे से हो रही है जो सेमीफाइनल की ओर। एक खराब यहाँ पर जो गेंदबाजी, लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद दिशा दी थी और गेंद चली गई डीप स्पाइन लेग की ओर। 4 रनों का ये संकेत मिला। 4 कदम स्कोर अब दूर जाता हुआ अब 43, यानी कि 12 रन चाहिए आने वाली 21 गेंदों के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी और अब जीत के जो करीब अपने टारगेट की ओर जो करीब है महादेव विलवन्ना। पहले अच्छी गेंदबाजी, उनके बाद ये अच्छी बल्लेबाजी, और यहां से अब जो द्वार थोड़ा ही यानी कि दूर है 12 कदम जो सेमीफाइनल का। ड्राइव कर दिया, ये गेंद तेजी के साथ चली गई है जो एक और यहां पर चौका लगता हुआ। मैच अब पूरा जो महादेव के हाथ में है। आने वाली 20 गेंदें जिसमें 8 रन चाहिए। लगातार ये जो चौके के ऊपर चौका लगा रहे, बैक टू बैक गेंद बोल जो बात की जाए तो यहाँ पर दीक्षित राज। रिवर्स टॉक के जरिए खेलने का प्रयास कहीं और हुआ था, गेंद कहीं और गई और लेग बाई के साथ ये रन। और स्कोर की बात की जाए तो 47। रामनाथ के कप्तान और जयदीप के कप्तान जो आ जाएंगे सेल्फी पॉइंट की ओर। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला टॉस उछाल होने को जाएगा और टॉस यहां पर
टॉस उछाल होने को जा रहा है यहाँ पर। हमारे बीच उपस्थित दर्शित भाई जानी मुरलीधर स्कूल से और खास समाज के जो यहाँ पर अग्रणी, और टॉस उछाल होने को जा रहा है सेल्फी पॉइंट की ओर। पहला सेमीफाइनल जंग और टॉस उछाल यहाँ पर जो हुआ है, और टॉस में क्या नतीजा आया है वो यहाँ पर हम बताएंगे। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल जंग जिसका टॉस उछाल करवाया दर्शित भाई जानी ने, और टॉस में रामनाथ जिन्होंने के टॉस जीता है, और डिसीजन अभी नहीं दिया है क्योंकि अब वो जमाना चला गया क्योंकि जहां पर टॉस होता है वहीं आप टॉस का यहां पर देखा जाए तो जो निर्णय बता सकते हैं। गेंदबाजी का फैसला किया है, टॉस जीतकर यहां पर रामनाथ ने जो गेंदबाजी का फैसला किया है, यानी कि आमंत्रित किया है पहले जयदीप 11 को जो बल्लेबाजी के लिए। ड्राइव कर दिया गेंद को, स्क्वेयर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन के साथ तब्दील होने को जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ महादेव 11 की बात की जाए जो अब 50 रन, 5 जो रन चाहिए सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। एक बड़ी हिट यहां से, ये गेंद वहां पर फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है जो स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इसी के साथ जो यहाँ पर एक सुंदर स्ट्रोक लगा बल्लेबाज की ओर से, गेंद को मोड़ दिया जो 6 रनों के लिए, और महादेव 11 जो चौथी यहाँ पर टीम सेमीफाइनल के ऊपर जो पहुंच चुकी है। यानी कि ये जो महादेव 11 के जो मुकाबला होगा वो आशापुरा कच्छ के सामने जो दूसरा सेमीफाइनल है वो एक टक्कर वाला जो मैच होगा, एक तरफ महादेव तो एक तरफ आशापुरा 11 कच्छ।